नमस्ते फ्रेंड्स, ओम श्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर टेस्टी एकदम महंगी स्पेशल रेसिपी जो आप मार्केट से खरीदते हैं। अगर एक बार इस रेसिपी को आप घर में बना लेंगे तो मार्केट से खरीदना तो भूल ही जाएंगे। ट्राई जरूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी आप बड़ी छोटी कोई सी भी ले सकते हैं जो आप के पास अवेलेबल हो। तो ये लीजिए, सूजी को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है बाउल में। अब यहाँ पे हमने लिया है ग्लास में दूध। दूध हमें इतना नहीं लगेगा जितना भी डो बनाने में लगेगा, थोड़ा थोड़ा हम ऐड करके सूजी में मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, सूजी को हमने यहाँ पे मिक्स किया है। तो सूजी यहाँ पे ड्राई लग रही है तो थोड़ा दूध हम और ऐड करेंगे। यहाँ पे जो सूजी का हमें डो बनाना है ना, तो थोड़ा गीला बनाना है, क्योंकि सूजी को हम रेस्ट में रखेंगे। सूजी जब फूलती है तो बिल्कुल टाइट डो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड करेंगे और गीला बनाएंगे। ढक के रख देंगे सूजी को रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट के लिए सूजी को, तो हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ हो गई है, अच्छे से फूल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी में ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, ताकि जब हम सूजी को थोड़ा सा गूंथें तो हाथों में चिपके ना, क्योंकि यहाँ पे सूजी को हम थोड़ा जब गूंथेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका डो गीला हो जाए, थोड़ा ज़्यादा दूध हो जाए, तो आप क्या कीजिए कि इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी मिला के परफेक्ट डो बना सकते हैं। यहाँ पे ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो चाहिए ना बहुत गीला चाहिए। ये देखिए इस तरह। तो अब यहाँ पे मैंने हाथों को क्लीन कर लिया है। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि जब हम सूजी की लोइयाँ बनाएं तो चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने सूजी का जो डो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया है। बड़ी बड़ी सी 2 लोइयाँ बना के हम रेडी करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे लोइयाँ रेडी हो गई हैं। तो हम चलते हैं गैस की ओर। अब यहाँ पे जो मैंने गैस में पैन रखा है ना, वो नॉन स्टिक पैन है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी तवा लें नॉन स्टिक का लें। अब यहाँ पे मैंने ली है एक लोई। हाथों से इस तरह लोई को फैला लेंगे, या तो आप पैन में ही रख के लोई को फैला सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है पैन में थोड़ा सा घी। अब यहाँ पे हम पैन में रखेंगे लोई को और हाथों से इस तरह अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए पूरी गोल शेप में बहुत ही अच्छी यहाँ पे बन के हमारी रोटी पराठा जो भी आप सोच रहे हो, लेकिन वो हम नहीं बना रहे हैं। रोटी पराठा बिल्कुल महंगी रेसिपी बनाएंगे, वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से इस तरह होल्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है ना हमारी बंद है, हमने गैस ऑन नहीं किया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम गैस ऑन कर देंगे तवा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारी जो उंगली है जल सकती है। तो हम पहले गैस बंद किए हैं, इस तरह पूरी रेसिपी को बना लेंगे, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। अगर गैस ऑन करके आप रेसिपी को बना रहे हैं तो आप फिर चम्मच से होल कर सकते हैं, या तो फिर आप अदरक कूटने वाले से कर सकते हैं, या बेलन से कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े घी ऐड कर देंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि जब मैं होल्स बना रही थी तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे थे कि ताकि हम इसमें घी ऐड करें और जो रेसिपी हम बना रहे हैं तो वो अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक, इसलिए हम होल्स किए इसमें। अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी हम ऐड कर देंगे, या तो जितना भी लगेगा, बस तो होल्स में थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें रेसिपी को पकाना है। तो ये देखिए, हम चेक करते रहेंगे, जैसे थोड़ी सी सेक जाएगी, कलरफुल हो जाएगी, हम इस तरह पलट देंगे। अलट पलट के बढ़िया से इसको सेकते रहेंगे, दबा दबा के सेकेंगे प्रेस करके, ताकि अंदर तक कुक हो जाए। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस से अलटते पलटते रहेंगे और बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से रेसिपी को सेक लेंगे, तभी तो हमारी रेसिपी टेस्टी बनेगी, नहीं तो पूरा कच्चापन आएगा आपकी रेसिपी में। इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। तो आपको इस तरह गोल्डन कलर की जब हो जाए तब तक आपको सेकना है। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पे अब हमारा रेसिपी सेक के रेडी है, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब सेकंड जो प्रोसेस हम करेंगे, तो अब आप चाहें तो बिल्कुल, अगर आप फास्ट हैं तो तवे को बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमने दूसरी लोई ली है, लेकिन इस स्टेज में हमने तवा को पूरा ठंडा कर लिया है। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद है। अगर आप गरम गरम में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फास्ट कीजिए, और बिल्कुल फिंगर से आपको होल्स नहीं करना है, या तो आप चम्मच से कीजिए या तो और अदर कोई चीज़ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवा ठंडा हम फैला देंगे, सेम प्रोसेस से इस तरह होल कर देंगे, और सेम प्रोसेस से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। अलट पलट के बस गोल्डन कलर आने तक हम रेसिपी को सेक के तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने अलट पलट के बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। तो अब इनको हम कर लेंगे ट्रांसफ़र, पूरी तरह से ठंडा होने देंगे।
तो ये लीजिए पूरी तरह से यहाँ पे जो रेसिपी है ठंडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रफली तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अब पीस बहुत बड़े आपको नहीं तोड़ना है, इस तरह रफली तोड़ेंगे छोटे छोटे पीस में। आप इससे भी छोटे पीस तोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे मिक्सर जार और मिक्सर जार में हम हाफ हाफ करके ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ा मिक्सर जार लेंगे तो एक बार में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा वाला जार लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लेट में पाउडर को ट्रांसफ़र करेंगे, सेकंड बैच के सेम प्रोसेस से ग्राइंड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सूजी का इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना, डायरेक्ट सूजी से भी तो हम मिठाई बना सकते थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मिठाई बनाते तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। अगर इस प्रोसेस से आप बनाएंगे, पहले पराठा बनाएंगे, फिर ग्राइंड करेंगे, तलेंगे पराठे को, बहुत ही टेस्टी मिठाई आपकी बन के तैयार होगी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक और तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन, इसमें हमने ग्रीस किया है थोड़ा सा घी। आप चाहें तो घी को ग्रीस करें या तो नहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है इको बेक पेपर। तो इको बेक पेपर हमने यहाँ पे इसी साइज का कट कर लिया है, जिस साइज का केक टिन है तो अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे पेपर के ऊपर, इससे क्या होगा कि बहुत ईजी तरीके से मिठाई निकल जाएगी। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने घी को लगा दिया है। अब हम गैस में रखेंगे कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, आधा कप पानी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से चीनी को मिक्स करेंगे, मेल्ट होने देंगे। चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए मिठाई में आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 पिंच नमक ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है नमक तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब हम मीठी चीज़ में नमक ऐड करते हैं तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। अब जो चाशनी हमें बनानी है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी तार बने और टूट जाए, ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पे चाशनी बन के रेडी है। तो जो हमने सूजी का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज में फास्ट मिक्सिंग करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो हलवा लगने लगा, लेकिन बिल्कुल हलवा नहीं है। एक बार आप इस तरह की मिठाई बनाइएगा, खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। अब यहाँ पे हमने ऐड किया है 10 से 12 केसर के धागे, 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से मिठाई में मावे का टेस्ट आएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर केसर के धागे आपके पास नहीं है तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं आप 1 पिंच। अब हम जब तक पकाएंगे जब तक कि सूजी डो फॉर्म में ना जाए। ये देखिए इस तरह कढ़ाई का तला बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तब तक आपको पकाना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है। तो हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे चम्मच लिया है, डिजाइन है थोड़ा सा, तो मिठाई हमको सेट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हमने स्टील का चम्मच लिया, उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया और मिठाई को अच्छे से हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये लीजिए मिठाई को मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब आप चाहें तो मिठाई को प्लेन ही रहने दें, लेकिन यहाँ पे मैंने लगाए हैं काजू के 1-1 पीस। अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि मिठाई गीली है तो अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब मिठाई को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद फ्रिज में हम रखेंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, मिठाई को बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम आधे घंटे के लिए रखे हैं। तो अब यहाँ पे मिठाई को हम निकाल लेंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे, मिठाई बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी मिठाई बनके रेडी है। तो हम क्या करेंगे, पीस कट करेंगे। तो अब आपको जैसे छोटे बड़े पीस पसंद हो आप अपने पसंद से काट सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से बड़े पीस कट किए हैं। तो आप देख सकते हैं 1-1 दाना दिख रहा मिठाई का। बहुत ही टेस्टी मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। तो मिठाई को हम सजाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा पिस्ते में। तो अगर मिठाई की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।